इतिहास की जानकारी के स्रोत। ध्यान से सुनना, जो मैंने अभी तक पढ़ा दिया उसका ज़्यादा हम नहीं लिखेंगे। इतिहास की जानकारी के स्रोत, इतिहास की जानकारी के स्रोत। कितने टाइप के स्रोत थे? बोलो। तीन। पहला पुरातात्विक। कौन सा स्रोत? पुरातात्विक स्रोत। याद है ना? दूसरा कौन सा? साहित्यिक स्रोत। और तीसरा विदेशी वृत्तांत। याद है ना? विदेशी वृत्तांत आप सुनते चले। विदेशी वृत्तांत हम आज इसको कंप्लीट कर लेंगे। पुरातात्विक में हमने क्या पढ़ा था? पुरातात्विक में बहुत सारा पढ़ा था सर। अभिलेख। बोलते चलो, 2 मिनट हम लिख देंगे। अभिलेख के बाद सिक्के, मोहरें, नेक्स्ट ताम्रपत्र और मृदभांड। बोलो। गुफाएं। और क्या पढ़ा था? स्मारक, मूर्तिकला। बोलते चलें आप। मूर्ति के अलावा चित्रकला। यही पढ़े थे पुरातात्विक स्रोत में। पुरातात्विक स्रोत के बाद आप आ जाइए साहित्यिक स्रोत। मैं साहित्यिक आगे लेके जा रहा हूँ, है ना, कल की तरह, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा है। दूसरा देखो साहित्यिक स्रोत, आज इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, चिंता नहीं करना। साहित्यिक स्रोत दूसरा कौन सा हो जाएगा? साहित्यिक। एक तरीके से आपका रिपीटिशन हो जाएगा। साहित्यिक में दो टाइप, वैसे 4 टाइप के बना लो भले साहित्य। वैसे कौन सा? धार्मिक, ऐसा साहित्य जिनका धर्म विशेष से जुड़ा जुड़ा हुआ है। फिर धर्म से इतर तो क्या हो जाएगा? धर्मेतर, या उसको क्या बोलेंगे? लौकिक। हम यहीं से स्टार्ट करना है, कल यहीं थे और आज भी यहीं से स्टार्ट करना है। उसके अलावा संगम काल, संगम साहित्य। उसके अलावा वंशावलियां। क्या है? वंशावलियां। अब इसको ध्यान से सुनो आप। देखो ऐसा है, इधर देखो। इसको आगे जैसे कल हमने पढ़ लिया, तो उसको आगे ज़्यादा डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना धार्मिक में दो हो जाएंगे, ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर। ब्राह्मण में कौन से हो जाएंगे? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, स्मृतियाँ, वेदांग, सूत्र साहित्य, षड दर्शन। क्लियर है ना? पढ़ गए हो, अच्छी बात है। फिर धर्मेतर में, धर्मेतर में दो है, बौद्ध और जैन। बौद्ध और जैन में मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, आप साथ साथ याद रहना। बौद्ध धर्म पाली भाषा में है। पिटक, त्रिपिटक, सुत्त, विनय, अभिधम। सुत्त पिटक सबसे बड़ा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म, 5 भाग है। संयुक्त मध्यम निकाय, खुदक निकाय, अगुंतर निकाय। याद रह जाएगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? विनय पिटक और अभिधम पिटक। फिर बौद्ध धर्म के बहुत सारे हैं, जैसे विभाषा सूत्र, सूत्र विभाषा शास्त्र सूत्र, सारितपुत्र प्रकरण, सौंदरानंद बुद्धचरित। याद रह जाएगा। सूत्रालंकार, दीपवंश, महावंश, मिलिंद मनो, ललित विस्तार, जातक कथाएं। ये तमाम बातें हमने बौद्ध धर्म में पढ़ी। फिर जैन धर्म में अर्धमाग दिया, प्राकृत भाषा में साहित्य, जैन साहित्य को आगम कहा गया। 14 पूर्व, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 6 सूत्र, मूल सूत्र 4, नंदी सूत्र और अयोग द्वार 1 1। याद रह जाएगा। और क्या सर? आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, उवासक, दसाव, न्याय थम का सूत्र है, हरिवंश पुराण। याद आया। कुवल्यमाला, त्रिषष्टि सलाका पुरुष, कल्प सूत्र, प्रशिष्ट पर्वन और भद्रभाव चरित। साथ साथ चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? चल रहे हो ना? फिर हम आगे थे धर्मेतर। ऐसा साहित्य है जो धर्म से कोई लेना देनी है, धर्म से इतना में लौकिक साहित्य। इसमें उन्हें कालिदास की कल 7 रचनाएं पढ़ी थी, 3 नाटक और 4 महाकाव्य। उसमें कुछ कहानियां थी, वो थोड़ा थोड़ा देखा था। कालिदास के बाद हमने कुछ और पढ़ा था। विष्णु शर्मा ने, यहाँ यहीं से स्टार्ट करना है। विष्णु शर्मा ने क्या लिखा? पंचतंत्र, हितोपदेश। कौन लिखता है? नारायण पंडित। दंडी ने क्या लिखा? काव्य दर्श और 10 कुमार चरित। भारवी ने क्या लिखा? कीर्ताराजुनियम, 12वीं। और विशाख दत्त ने क्या लिखा? कल ये लास्ट पढ़ा था शायद। विशाख दत्त ने क्या लिखा? मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्ता। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्ता हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। फिर देखो मैं कुछ किताबें लिख रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। सारा वर्मन,
का तंत्र। इसमें बहुत सारी मैं किताबें बता दूंगा आपको, ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं है। वर्मन ने क्या लिखा? का तंत्र। कामंदक ने क्या लिखा? कामंदक ने क्या लिखा? नीति सार। वात्स्यायन ने क्या लिखा? वात्स्यायन ने क्या लिखा? काम सूत्र। वात्स्यायन ने क्या लिखा? काम सूत्र। जयानक ने क्या लिखा? जयानक, बोलो, जयानक, भूल गए? पृथ्वीराज विजय। अरे जय मतलब विजय, पृथ्वीराज विजय। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर पर वो क्या करेगा? हट करेगा, हमीर हट। सारंगधर, जोधराज ने क्या लिखा? जोधराज, भूल गए? है हमीर रासो, क्या लिखा? हमीर रासो। मेरुतुंग ने क्या लिखा? मेरुतुंग, मेरुतुंग ने लिखा प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि। आप सुनते चलो, आपको याद हो जाएगा, ठीक है, याद रह जाएगा। फिर देखो, महेंद्र वर्मन ने, ये पल्लव राजा है वे महेंद्र वर्मन, फिर इसके अंदर की बातें भी करेंगे। महेंद्र वर्मन ने लिखा मत विलास प्रहसन। मत विलास प्रहसन, लिखा हुआ सब मिल जाएगा, लिखने का आप प्रयास मत करें, सारा बढ़िया से लिखा हुआ मिल जाएगा सब, आप तो सुनते चलो, ठीक है। और याद रखो, और आप याद रखें। आ, इसके अलावा आप आ जाइए, बाण भट्ट ने क्या लिखा? बाण भट्ट, हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र और कादम्बनी। हर्ष चरित्र और कादम्बनी किसने लिखा? बाण भट्ट ने। किसने लिखा? बाण भट्ट ने। सोमदेव ने क्या लिखा? ललित विस्तार। क्या लिखा? सॉरी, ललित विग्रह राज। ललित विग्रह राज। स्वयं बिसल देव ने, राजा ने, चौहान राजा बिसल देव ने क्या लिखा? हरि केली नाटक। क्या लिखा? हरि केली नाटक। भूल गए? हाल, एक राजा है हाल, सातवां राजा, उसने लिखा गाथा सप्तती। गाथा सप्तती हाल, है ना, याद रह जाएगा। विल्हण ने क्या लिखा? विल्हण, विल्हण ने लिखा विक्रमांक देव चरित्र। विक्रमांक देव चरित्र। सोमेश्वर थर्ड ने क्या लिखा? ये राजा है, कल्याणी का राजा है सोमेश्वर थर्ड ने, राजा ने लिखा मानसोलास। क्या लिखा? मानसोलास। राष्ट्रकूट राजा है अमोघ वर्ष। क्या है? अमोघ वर्ष। उसने क्या लिखा? कवि राजमार्ग। कवि राजमार्ग और प्रश्नोत्तर मलिका। प्रश्नोत्तर मलिका। राजा भोज क्या लिखते हैं? सम्रांगण सूत्रधार। राजा भोज क्या लिखते हैं? सम्रांगण सूत्रधार। क्लियर? बोलो। शूद्रक क्या लिखता है? शूद्रक लिखता है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम, कटिकम, जिसका अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। मिट्टी की गाड़ी। पहले तो सुनो, इसको याद कैसे करना है। ये सारे लौकिक साहित्य का पार्ट है, ज्यादातर आपको गुप्त काल का मिलेगा। सरवर्मन का तंत्र। का तंत्र, सरवर्मन का तंत्र। सरो, सभी लोग सोचते हैं कोई तंत्र मंत्र से नौकरी लग जाए। सरवर्मन का तंत्र। कामंदक, काम करने की नीति किंग गोनी। कामंदक आगे नीति सार। काम करने की पढ़ने की नीति किंग गोनी, कामंदक का नीति सार, याद रह जाएगा। वात्स्यायन, वात्स्यायन का काम सूत्र सबको पता है, ये गुप्त काल का है। वात्स्यायन का काम सूत्र पता है ना आपको? है जयानक, जय तो विजय, पृथ्वीराज विजय। चंद्रशेखर, जिसके चंद्र है शेखर पर वो हटी होगा, हमीरठ। जोधराज, हमीर रासो। मेरु तुंग, मेरु तुंग। प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि, मेरु तुंग की प्रबंध चिंतामणि। महेंद्र वर्मन पल्लव राजा है, इसने ग्रंथ लिखा मत विलास प्रहसन। प्रहसन एक नाट्य विद्या है जिसमें क्या किया जाता है? हंसी मजाक से युक्त
नाटक होती है ना, उसको बोलते हैं प्रहसन, जिसमें हंसी व्यंग्य हो। तो इसी ने बौद्ध भिक्षु और कापालिक सेव की हंसी उड़ाई है। किसी ने? महेंद्र वर्मन। ये पल्लव नरेश है, तमिलनाडु में। बाण भट्ट हर्षवर्धन का दरबारी था ना। बाण भट्ट किसका दरबारी था? राजा हर्षवर्धन का दरबारी था। उसने क्या लिखा? हर्षचरित्र। और क्या लिखा? कादम्बनी। कादम्बनी। सोमदेव ललित विग्रहराज, ये विग्रहराज सोमदेव किसका दरबारी था? बीसल देव, अजमेर का चौहान राजा। तो बीसल देव ने तो संस्कृत में हरिकेली नाटक लिखा, इसका दरबारी सोमदेव ने लिखा ललित विग्रहराज। याद रह जाएगा। हाल है, हाल सुनाओ गाथा सुनाओ, मतलब राजा हाल है, उसके ग्रंथ है गाथा सप्तशती। विल्हण वी को पकड़ लो, विल्हण और वी से विक्रमांक देव चरित्र। सोमेश्वर थर्ड ने लिखा मानसोलास, ये भी राजा ही है। अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष जो राजा है, राष्ट्रकूट राजा है महाराष्ट्र का, उसने लिखा कवि राजमार्ग और प्रश्नोत्तरे मल्लिका। राजा भोज है परमार, मालवा का राजा भोज परमार, जिन्होंने लिखा सम्रांगण सूत्र धार। और एक शूद्रक है जिसने क्या लिखा? मृच्छकटिकम। हम क्या पढ़ रहे हैं सर? हम पढ़ रहे हैं लौकिक साहित्य। तो शूद्रक ने क्या लिखा? शूद्रक, शूद्रक लिखता है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम, इसमें एक कहानी है। मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम का मतलब होता है क्या? मिट्टी की गाड़ी, मिट्टी की गाड़ी। ये कहानी कहाँ की है? ये कहानी है उज्जैन नगर की। ये स्टोरी है, मैं स्टोरी बता रहा हूँ आपको। ये कहानी कहाँ की है? उज्जैन। उज्जैन है ना मध्य प्रदेश में, ये ना उज्जैन। अरे वर्तमान में उज्जैन एमपी में ना, क्षिप्रा नदी के किनारे, जहाँ कुंभ का क्या लगता है? मेला लगता है। ये कहानी है मृच्छकटिकम शूद्रक। इसमें क्या है? इसमें पात्र मैं बता रहा हूँ, फिर कहानी आपको समझ में आएगी। इसमें एक ब्राह्मण है जिसका नाम है चारुदत्त। ब्राह्मण का नाम क्या है? चारुदत्त। वो पहले क्या था? व्यापारी, और बाद में वो हो गया, व्यापार में घाटा घूटा लग गया, वो एकदम गरीब हो गया। याद रह जाएगा क्या? फिर उसकी एक जो पत्नी है उसका नाम है दूता। उन दोनों, ये इसकी वाइफ है, उन दोनों का एक लड़का हुआ रोहित सेन। कौन है? रोहित सेन। और उज्जैन की नगर गणिका है, उज्जैन की नगर गणिका है, उज्जैन की नगर गणिका, नगर गणिका जानो ना? नगर गणिका नाम है वसंत सेना। क्या नाम है? वसंत सेना। इसमें क्या है? वसंत सेना के पास बहुत सारा पैसा है, क्योंकि नगर गणिका है तो उसके पास बहुत सारा पैसा है। ठीक है। और नगर गणिका प्रेम करती है किससे? वसंत सेना किससे प्रेम करती है? गरीब ब्राह्मण चारुदत्त से प्रेम करती है। ये दोनों की एलएस लव स्टोरी है। एक इसमें पात्र आएगा, भी पात्र को भी नाम याद रखांगा, वो है स- साकार। क्या है? साकार। एक पात्र है, और ये राज परिवार का व्यक्ति है। राज परिवार को व्यक्ति है, मतलब राजा को साड़ो है। राज परिवार का व्यक्ति है, भी राज परिवार से जुड़ा हुआ है। कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन आप इन शॉर्ट फॉर्म में थाने बता देंगे, थारे याद रह जाए, क्योंकि गुप्त काल की रचना है। तो थाने ध्यान है कि गुप्त काल की रचनाओं में क्या होता है? लव स्टोरी है पहली बात, दूसरा सुखांत है, हैप्पी एंडिंग है। ठीक है। तो कहानी कुछ इस तरीके से आप सिंपल याद रखें। मृच्छकटिकम का मतलब मिट्टी की गाड़ी। सुदरेक ने लिखा वसंत सेना उज्जैन की नगर गणिका है, उसके पास बहुत पैसा है, और एक गरीब चारुदत्त ब्राह्मण है, उसकी लव स्टोरी है। क्या लव स्टोरी है? पहले चारुदत्त ब्राह्मण था ना, वो व्यापार करता था, उसके पास बहुत पैसे थे, और समय का पहिया घुमा कि वो बहुत गरीब हो गया। ठीक है। उसकी एक पत्नी है जिसका नाम है दूता, उसका एक पुत्र है जिसका नाम है रोहित सेन। क्या नाम है? रोहित सेन। अब उज्जैन नगर की जो नगर गणिका थी वो वसंत सेना। अब नगर गणिका तो पहले तो नगर गणिका के पास पूरा धन नगर गणिका ही का माना जाता था। नगर गणिका नगर वधु है, इसका मतलब पूरे जो व्यापारी राजा वाजा का सारा धन किसका है? नगर गणिका का। खुद का बहुत बड़ा महल हुआ करता था, उसके नौकर होते थे जैसे घूमने जाते थे, तो एकदम बढ़िया लग्जरी लाइफ होती थी किसकी? नगर गणिका को। लोग बड़े सम्मान से देखते थे। ठीक है। अब उस वसंत सेना के पीछे पड़ गया राज परिवार का व्यक्ति साकार, उसके पीछे पड़ गया।
किसके? वसंत सेना के पीछे पड़ गया। और ये भले ही साकार राज परिवार का व्यक्ति है, लेकिन इनमें लक्षण कौन है? बिल्कुल ही बुद्धि नाम की चीज नहीं, इसलिए वसंत गणिका इन रिजेक्ट मार दी ने। साकार भले ही राज परिवार का व्यक्ति है, वो नादों के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन वसंत सेना किससे प्रेम कर रही है? चारुदत्त ब्राह्मण। भले ही वो गरीब है, लेकिन उसके जो लक्षण है ना, गुण है, वो उच्च कोटि के गुण है। व्यापार में घाटा लग गया, उसकी स्थिति खराब हो गई, लेकिन वो बड़ा मतलब उच्च गुणों से युक्त है। कहते हैं कि एक बार साकार पीछे पड़ गया तो वसंत सेना को चारुदत्त ब्राह्मण ने अपने घर में क्या दिया था? शरण दिया था। उसके पास सोने के आभूषण वगैरह थे, वो चारुदत्त को वो देके आई थी। ठीक है, एक दूसरे से प्रेम करते थे, और ये ऐसे पीछे पड़ा रहता था। कौन? साकार, जो राज परिवार का व्यक्ति है। ये तरह तरह के क्या करता है? षड्यंत्र करता है। एक समय की बात है कि वो चारुदत्त गरीब हो गया, उसका छोरा कौन है? रोहित सेन। वो अन्य लड़कों के साथ क्या कर रहा है? खेल रहा होता है। क्या है? खेल रहा होता है। तो बाकी जो धनी परिवार के जो बच्चे थे, उनके पास जो खिलौने थे वो सोने के थे। क्या थे? सोने के। लेकिन इसके रोहित सेन के पास क्या था? जो खिलौना था वो किसका था? मिट्टी का था। इसलिए इस कहानी का शीर्षक है मृच के टक्कर, मिट्टी की गाड़ी। उसकी मिट्टी की गाड़ी थी, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि वो लड़का मायूस हो रहा है कि औरों के छोरों के पास तो सोने की गाड़ी है और मेरे पास खिलौना है, वो किसका? मिट्टी का है। जब उसको इस अवस्था में वसंत सेना ने देखा, उसके पास तो बहुत पैसा था, नगर गणिका थी, उसने सोना लाकर किसको दे दिया? उस छोरे को दे दिया। मिट्टी की गाड़ी को सोने से भर दिया। समझ में आई बात? इस तरीके से धीरे 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 ये कहानी चलती रही। फिर ये जो साकार है, वो एक षड्यंत्र करता है। षड्यंत्र करता है और षड्यंत्र करके नगर गणिका का अपहरण कर लेता है और उसको पीटता है, और ऐसा समझता है कि वो मर गई, और उसको गार्डन में छोड़ के चला गया। गार्डन में छोड़ के चला गया। और क्योंकि वो मिट्टी की गाड़ी में सोना भरा था, किसने? नगर गणिका ने। तो साकार को ऐसे पता था कि ऐसा ऐसा है, तो अपन अपराध, ये अपराध का आरोप लगा देंगे किस पर? चारुदत्त ब्राह्मण पर। कि देखो ऐसा है कि इसके पास सोना था और ये सोना चारुदत्त ने लूट लिया। जो रोहित की जो गाड़ी थी उसमें सोना भरा था, और उस सोने के चक्कर में इस चारुदत्त ब्राह्मण ने इस नगर गणिका की हत्या की। ये पूरा षड्यंत्र किया था किसने? साकार ने। और वो गणिका को मरा समझकर उस गार्डन में छोड़कर चला गया। इसमें दो चार पात्र और भी है, उनकी मदद से जब वो आया, कौन? अच्छा, राजा ने क्या किया? राजा ने मृत्युदंड सुना दिया किसको? चारुदत्त ब्राह्मण को। फिर वो एक बौद्ध जो भिक्षु है वो आया, उसने देखा कि जो मरा छोड़कर समझ के गया वसंत गणिका, वो भी मरी नहीं है। फिर ये कोर्ट में मुकदमा चला, तो फिर उस चारुदत्त ब्राह्मण को फांसी की सजा हो गई। तो फिर वो एक बौद्ध भिक्षु है, वो आता है और खुद वसंत सेना सामने आती है, और वो सिद्ध करती है कि ये जो साकार का षड्यंत्र था, और जिन्होंने चारुदत्त पर क्या लगाया? झूठा आरोप लगाया। और वो न्यायालय में लड़ती है, वसंत सेना सबके सामने आती है, और फिर उसका प्यार है वो मुकम्मल हो जाता है। साकार को क्या मिलती है? मृत्युदंड की सजा मिलती है। ये कोर्ट में सिद्ध कर दिया कौन? गणिका, वसंत सेना। फिर जब इस बात का पता चलता है, चारुदत्त को फांसी की सजा हो गई, मतलब सुनाई गई, दी नहीं, सजा हुई थी। फिर वसंत सेना कोर्ट में लड़ी, और उल्टा फांसी की सजा किसको सुनाई गई? फिर साकार को। तो वो दूता को जब पता चला कि उसके पति चारुदत्त को फांसी की सजा हो चुकी है, तो वो आग बबूला हो गई, वो आई। फिर ये सब हुआ, फिर साकार को फांसी की सजा हो गई उल्टी। और लास्ट में आते आते वसंत सेना ने चारुदत्त को बरी करवाया। फिर दोनों ने विवाह किया, और साकार को फिर चारुदत्त जो ब्राह्मण था उसने उसको माफ कर दिया, बोले चलो छोड़ो इसको। तो इस तरीके की एक प्रेम कहानी है, जो वसंत सेना का जो प्यार है वो लास्ट में जाके मुकम्मल हो जाता है। ये सुखांत टाइप का क्या है? नाटक है। और इसका शीर्षक क्या है? मृच कटिका, मतलब मिट्टी की गाड़ी। समझ गए बात? तो किस तरीके से षड्यंत्र होता है, किस तरीके से क्या क्या बातें, उस समय की सामाजिक जो व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, उसका इस कहानी में क्या मिलता है? चित्रण मिलता है। याद रह जाएगा। आगे बढ़ जाए। तो लौकिक साहित्य के अंदर और देखो आप के चीज़ अपन याद रखनी है। तो लौकिक साहित्य में चाणक्य की किताब आ जाएगी। चाणक्य की कौन सी बुक है? अर्थशास्त्र। चाणक्य की कौन सी पुस्तक है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो बुक है, बुक का नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन उस बुक की थीम है, थीम का मतलब समझ रहे हो?
विषय वस्तु क्या है? राजनीतिक शास्त्र है। क्या है? राजनीतिक शास्त्र। भी राजा की क्या ड्यूटी होनी चाहिए, राजा को कैसे शासन कराना चाहिए, प्रजा के प्रति उसकी क्या ड्यूटी है, इस तमाम बातें किसमें दे रखी है? चाणक्य की अर्थशास्त्र। तो लौकिक साहित्य बहुत बड़ा है। जब को आप लौकिक साहित्य देखियो, काल भी देखियो, आज भी देखियो, धर्मेत्र या लौकिक साहित्य। अब हम सीधा प्रवेश कर जाएंगे किसमें? संगम साहित्य। संगम साहित्य क्या है वो देखो आप। नेक्स्ट कौन सा पढ़ेंगे? संगम साहित्य। संगम साहित्य ई मैप समझो थे, इस मैप से समझो संगम साहित्य। इधर दक्षिणी भारत में तीन वंश होते हैं, चेर, पांड्य, चोल। इस टाइप दक्षिणी भारत में तीन राजवंश है, चेर, चोल और पांड्य। वो टाइम पीरियड है। अच्छा, ये क्योंकि ज्यादातर केरल और तमिलनाडु वाला बेल्ट है, तो इसके टाइम तीन संगम हुए थे, तमिल कवियों के तीन संगम हुए थे। किसके? तमिल कवियों के। यहाँ तमिल भाषा क्षेत्र है ना, तमिल बहुत पुरानी भाषा है। तमिल कवियों के तीन संगम हुए और उसमें तमिल साहित्य में कुछ किताबें लिखी गई है। तमिल साहित्य में किताबें लिखी गई है और उसी को हम क्या बोलते हैं? तीन संगम में लिखा गया, इसलिए कौन सा साहित्य हो जाएगा? संगम साहित्य। इस संगम साहित्य की कुछ किताबें बाकी है। ये जो टाइम पीरियड है, ये काफी पुराना टाइम पीरियड है। 300 बीसी से लेकर 300 एडी। क्या समझे? ईसा पूर्व 300 से लेकर 300 एडी, ईस्वी सन 300। अपन बीच में मान ले, जीरो मान लेते हैं, तो आज कितने है? 2025, मतलब 2000 साल पुराना वो साहित्य लिखा गया। उसमें कुछ किताबें ही बाकी है, अभी है, बाकी तो मिला नहीं है। तो जो कि किताबें बे याद रखनी है, क्योंकि तमिल भाषा में ये वास्ते बे किताबा के है, मतलब नाम थोड़ा सा अलग सा लगेगा था ने। संगम साहित्य मैं लिख रहा हूँ शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम, इसका लेखक है इलांगो, इलांगो आदिगल। ये चेर शासक सेन गुट्टुवन का भाई है। ये सेन गुट्टुवन का भाई है, जो लेखक है ना, इस कहानी का जो लेखक है वो राजा सेन गुट्टुवन का भाई है। जिसमें क्या कहानी है? शिल्पाधिकारम में, शिल्पाधिकारम एक नुपुर की कहानी है। नुपुर या पायल की कहानी है। गुरुजी आ की कहानी है। आ कहानी है कोलवन और कणगी की कहानी है। ये कोलवन उसका हस्बैंड है और ये कणगी उसकी क्या है? वाइफ। बाद में कोलवन का मन नहीं लगा, तो कोलवन किसकी तरफ आकर्षित हो गया? माधवी नाम की गणिका की तरफ। माधवी नाम की गणिका। पहले तो चलो ये बात कर लेते हैं, संगम साहित्य को पहलो ग्रंथ अपन याद रखना, शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम इनमें नुपुर मतलब पायल की कहानी है। क्या कहानी है? लेखक इनको कौन है? लेखक है, कौन है? कौन है लेखक? इलांगो आदिगल। शिल्पादि आदि आदिगल, शिल्पादि, शिल्पाधिकारम, शिल्पादि तो आदिगल। याद रह जाएगा, राइम स्कीम बना दो। ये उसका लेखक है। लेखक कौन है? चेर राजा। चेर राजा था एक, सेन गुट्टुवन, सेन गुट्टुवन का भाई है। उसमें एक नुपुर की कहानी है। पात्र याद रखो, तीन पात्र अपन याद रखना है। आगे एक पात्र हो रहा होगा, एक इसका पार्ट हो रहा है जो नेक्स्ट किताब में है। ये देखिए, ये कौन है? ये कौलवन। कौलवन नाम का एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी का नाम है कणगी। पत्नी का नाम क्या है? क्या नाम है? कणगी। ठीक है। ए, आदमी लुगाइया। अब ऐसा करें तो आपको काम करता। ठीक है। लेकिन बाद में कोलवन का मन नहीं लगा किसमें? कणगी में। वो किसकी तरफ आकर्षित हो गया? माधवी नाम की नगर गणिका थी, उसकी तरफ क्या हो गया? आकर्षित हो गया। अब क्या है कि वो तो माधवी के साथ रह रहा है। कौन? कोलवन। कणगी को छोड़ दिया उसने। हुआ क्या? समय बीतता गया, वो माधवी के पास ही रहता था। तो कोलवन के पास खूब पैसा था, खूब पैसा था, लेकिन वो उनसे कणगी का साथ छोड़कर नगर की गणिका के साथ रहने लग गया। तो दरिद्र हो गया। क्या हो गया? दरिद्र हो गया, गरीब हो गया। उसको लगा फिर कि यार पैसे के बिना तो काम चलेगा नहीं। उसने सोचा कि ये तो अपन गड़बड़ कर दिया मामला, चलो वापस उसी ट्रैक पर आते हैं। तो वापस जब उसी ट्रैक पर वो आता है ना, इसके साथ रहा तो क्या क्या हो गया? वो दरिद्र हो गया।
क्या हो गया, दरिद्र। उसने सोचा कि यार वापस हमें क्या करना चाहिए, वापस व्यापार करना चाहिए। तो वहां एक शहर है तमिलनाडु में, मदुरई। मदुरई एक शहर है ना, जहाँ मीनाक्षी माता का मंदिर है। वो व्यापार करने के लिए कहाँ गया, मदुरई शहर में गया। कहाँ गया, मदुरई शहर में गया। और वो एक पायल लेके गया। ये पायल किसकी थी, ये पायल थी कणगी की। किसकी थी, कणगी की। वापस आ गया आपके घर है, कणगी के सो सॉरी। अब वापस वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से कहानी खत्म हुई थी। तो कणगी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, सुबह का बुलावा शाम को घर आ जाए तो उसे बुलावा नहीं कहते। कणगी ने कह दिया चलो ठीक है, वापस आप अपना काम करो। छोड़ दिया किसको, माधवी को। लेकिन ये कुछ टाइम तक साथ रहे थे। तो कोलवन और माधवी से एक लड़की पैदा हो गई थी, उसका नाम था मणिमेखलई। एक लड़की पैदा हो गई जिसका नाम था मणिमेखलई। इसकी कहानी अगली किताब में है, इसकी कहानी अगली किताब में। तो मणिमेखलई, माधवी और कोलवन की एक छोरी पैदा होगी मणिमेखलई। वो छोड़कर दरिद्र हो गया, छोड़कर वापस घर आ गया। और फिर व्यापार करने की सोची। और वो कणगी की पायल लेकर कहाँ पहुंचा, मदुरै नगर में पहुंचा। कहाँ पहुंचा, मदुरै नगर में। मदुरै नगर में पहुंचा तो मदुरै नगर के अंदर पहुंचा, वहां राजा भी रहता था, वहां का राजा भी वहां रहता था। अब हुआ यूं कि ये अपनी पत्नी की पायल लेकर वहां पहुंचा बेचने के लिए कि चलो व्यापार वगैरह करेंगे। और ठीक उसी दिन राजा की रानी की पायल चोरी हो गई। अब राजा की रानी की पायल चोरी हो गई तो राजा की रानी की पायल उसी दिन चोरी हो गई। वो तो किसकी पायल थी, हीरों से जड़ी पायल थी, और ये मोतियों से जड़ी पायल थी। ये एक सुनार के पास ले गया, उस सुनार ने इसी पे इल्जाम लगा दिया, राजा को फोन कर दिया, बोले राजा जी रानी की पायल मिल गई और ये चोर। अब वो जो है कौन, कोलवन। कोलवन तो निर्दोष था, लेकिन उसको फंसा दिया किसने, उस सुनार ने। सुनार खुद चोर था, उसी ने चुराई होगी, लेकिन उसने ये फाइल फाइल लेके गया तो राजा को कह दिया। उदयन जेरल राजा होता है वहां का, उसको बोल दिया कि भैया ये रहा चोर। और उसको पकड़ा, उसको किसको, कोलवन को पकड़ लिया। कोलवन को पकड़ लिया और कोलवन को फांसी की सजा भी हो गई। किस जुर्म में, कि इसने राजा की रानी की पायल चुराई है। अब कई बार ऐसा होता है। अब क्या हुआ, जब इस बात का पता चलता है किसको, कणगी को, तो कणगी को गुस्सा आया। वो पैदल चलकर कहाँ गई, मदुरै शहर में गई। उसने इस केस को लड़ा, और इस केस को लड़ा। और लड़ने के बाद वो पायल, उसने कहा कि ये पायल तुम्हारी रानी की नहीं है, तुमने मेरे पति को बिना कोई जुर्म में, बिना अपराध के आपने फांसी की सजा सुना दी। वो बहुत, फांसी दे भी दी, और वो बहुत गुस्से में थी। उसने पायल लेकर और पायल को तोड़ा। बोले देखो मेरे वाली पायल किसकी बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, मणियों की, और तुम्हारी रानी की पायल है मोतियों की। बीड़ भी तोड़ी। तो पता चला कि अरे ये तो क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। इसलिए कहते हैं कणगी को इतना गुस्सा है, कणगी को इतना गुस्सा है कि कणगी ने श्राप दे दिया। इसलिए पूरा मदुरा नगर जल कर क्या हो गया, राख हो गया। और मदुरा के अंदर आज जो मीनाक्षी माता का मंदिर है, वो कहते हैं कि मीनाक्षी माता और नहीं, वो कणगी ही मीनाक्षी है। हमारे भारत में चार पीठे बताते हैं ना, उत्तर में ज्वालामुखी, कहाँ, हिमाचल, दक्षिण में मीनाक्षी, मदुरई। तो मदुरै में यही मदुरै नगर था उस समय, उसके श्राप से जलकर क्या हो गया, राख हो गया। तो ये कहानी, ये नुपुर पायल की कहानी शिल्पाधिकारम याद रह जाएगा। अब आप कहोगे सर आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आगे मणिमेखले की कहानी स्टार्ट होगी जो नेक्स्ट ग्रंथ में। वो ग्रंथ है मणिमेखलई। क्या है, नेक्स्ट ग्रंथ ही क्या है, मणिमेखलई। नेक्स्ट ग्रंथ कौन सा है, मणिमेखलई। मणिमेखलई ग्रंथ किसने लिखा है, शीतले सतनार। शीतले सतनार, शीतले सतनार, ये बौद्ध व्यापारी है। ये क्या है, बौद्ध व्यापारी। इसके लेखक बौद्ध व्यापारी। मणिमेखले कौन है, समझ में आ गई ना, कौन है ये, मणिमेखले कौन है, इधर देखो भाई। एक कहानी तो खत्म होगी ना, एक कहानी तो खत्म हो गई शिल्पाधिकारम, कोलवन और गणगी की। लेकिन कुछ समय वो प्रेमिका के पास रहा था माधवी के साथ। तो माधवी के साथ जब कोलवन रहा था, उसको एक पुत्री पैदा होगी, इसका नाम था मणिमेखलई। तो ये मदुरै की कहानी तो खत्म हो गई। शिल्पाधिकारम, पायल नुपुर की कहानी खत्म हो गई। अब कहानी किसकी स्टार्ट हो गई, मणिमेखलई। तो मणिमेखलई जो कहानी है वो कौन से ग्रंथ में है, मणिमेखलई। उसको किसने लिखा, शीतले सतनार। किसने लिखा, शीतले सतनार। ये कहानी है कि मणिमेखलई उस माधवी गणिका और कोलवन की पुत्री थी, बेहद सुंदर थी। इसके पीछे एक राजकुमार पड़ गया। इसके पीछे कौन पड़ गया, एक राजकुमार।
वो जहाँ भी जा रही है उसके पीछे पीछे घूम रहा है। वो चाह रही थी कि मैं सांसारिक माया मोह से दूर रहकर मुझे सत्य की खोज करना है और मैं इन चीज़ों में सांसारिक चीज़ों में नहीं पड़ना मुझे। लेकिन वो कौन, वो राजकुमार तो इसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा। अब राजा का राजकुमार है, लड़का है, तो राजा के शब्द ही कानून है, उन्हीं का कोर्ट है, उन्हीं के सारे कानून है। तो कहते हैं कि मणि मेखलई ने क्या किया, मणि मेखले ने ये किया कि उस राजकुमार से बचने के लिए उसको समझाया बहुत बार कि देखो ऐसा मामला है कि हमारा मामला अलग है। वो राजकुमार माना ही नहीं, क्योंकि कौन था, राजा का लड़का था। वो तो नादों के पीछे पड़ गया, बाकी तो हाथों के पीछे पड़ते हैं, वो तो नादों के पीछे पड़ गया। अब वो कहाँ चली गई, उसने तपस्या उपस्या किया, तो उसने बहुत सारे जैसे मंत्र टाइप से सीख लिए, है ना, कुछ नई मायावी चीज बना दी सेकंडों में, और सेकंडों में मायावी चीज क्या कर दी, खत्म कर दी। फिर भी वो राजकुमार पीछा करना छोड़ा नहीं, तो वो एक द्वीप पर चली गई। कहाँ पर चली गई, एक द्वीप पर चली गई। अब क्योंकि पता है आपको, यहाँ समुद्र तट है ना, तो आसपास छोटे छोटे द्वीप है, वो एक द्वीप पर चली गई। द्वीप पर चली गई तो फिर भी राजकुमार ने पीछा नहीं छोड़ा। उसने पूरे राज्य में जब सर्च किया तो मिली नहीं, कौन, मणिमेखलाई। फिर उसने लोकेशन ट्रेस की, तो पता चला वो तो द्वीप पे चली गई, समुद्र के अंदर एक द्वीप है, वहां बैठी है, कौन, मणिमेखलाई। अब राजकुमार ने तय किया कि वो उस द्वीप पर जाएगा उस मणिमेखले से मिलने के लिए। इस बात का पता मणिमेखले को लगा, तो मणिमेखले लगा कि यार ये तो पीछा नहीं छोड़ेगा, चलो मैं काम करती हूँ। उसके पास सारी मायावी वो आ गई थी ताकतें। उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं मैरिड औरत का क्या बना लूंगी, चेहरा बना लूंगी, तो वो आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो मुझे पहचान ही नहीं पाएगा, मैं वो सूरत ही चेंज कर लूंगी। तो कहते हैं कि उसने एक मैरिड व्यक्ति था वहीं कहीं कोई रहता था, उसकी पत्नी का रूप बना लिया। क्या कर लिया, उसने उस पत्नी का रूप बना लिया। अब जैसे ही वो पूछा कौन, राजकुमार, राजकुमार को ये था कि वो वहीं रहती है। वो जैसे ही वो गया तो उसने देखा तो ये तो मैरिड हो गई। तो उसने क्या किया, राजकुमार ने उस मैरिड लड़की को मार दिया। अब मैरिड लड़की को जब मार दिया, उसने तो ऐसे मायावी ताकत से बना ली थी। अब उस व्यक्ति को लगा कि अरे मेरी पत्नी को मार दिया, हालांकि वो तो मणिमेखले की मायावी वो उससे बनाया था। अब वो जो आदमी है उसको लगा कि मेरी पत्नी को किसने मार दिया, उस छोरे ने। तो उस लड़के ने क्या किया, अपनी पत्नी का वध जो उसने किया था राजकुमार ने, उस व्यक्ति को गुस्सा आया, उसने राजकुमार का वध कर दिया। किसका वध कर दिया, राजकुमार का वध कर दिया। अब राजकुमार तो मर गया। अब राज्य में हाहाकार मच गई। राज्य में हाहाकार मच गई तो राजा ने आदेश दिया कि राजकुमार को मारा है उस द्वीप को किस में बदल दो, कारागार में बदल दो। मतलब पूरे द्वीप को ही क्या बना दिया, जेल बना दिया। लेकिन मणि मेखले अपने अलौकिक ताकत की वजह से कहते हैं कि उस कारागार को क्या बना दिया, बोध विहार बना दिया। उपदेश चल रहे हैं, कहीं कुछ चल रहा है। राजा को लगा कर यार ये क्या हुआ, मैंने तो इसको कारागार मतलब जेल बना दिया था, लेकिन ये कौन है जो इसको एक बौद्ध विहार की भांति तब्दील कर दिया। कहीं उपदेश चल रहे हैं, कहीं भगवान बुद्ध की शिक्षा दे रही है, कौन, मणि मेखलई। फिर लास्ट में राजा ने क्षमा याचना किया और मणि मेखलई फिर बौद्ध धर्म की तगड़ी वो बन गई, कौन, भिक्षुणी। और फिर उसको महानिर्वाण की प्राप्ति हो गई। तो ये कहानी मिलती है मणि मेखले ग्रंथ में। कौन लिखता है, शीतले सतनार, याद रह जाएगा क्या। तो इसके बाद दो ग्रंथ हैं, शिल्पाधिकारम में कोलवन कणगी, और फिर माधवी की एंट्री और मणिमेखले का जन्म। फिर वापस घर चला जाता है, पायल की कहानी जो मधुरा नगर जलकर नष्ट हो गया। आगे की कहानी मणिमेखले ग्रंथ में मिलती है, जिसके लेखक कौन है, शिल्पाधिकारम। नेक्स्ट संगम साहित्य के और ग्रंथ भी है। कौन सा ग्रंथ है गुरुजी, संगम साहित्य में जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि, ये सारे सवाल पूछे गए। जीवक चिंतामणि किसने लिखा, तिरुवंतक देवर, तिरुवंतक देवर। ये जैन भिक्षु बन जाता है बाद में, जैन व्यापारी है, बाद में जैन भिक्षु बन जाता है। क्या कहानी है इसका समझो। पहली बात, ये सवाल कई बार पूछा गया कि कौन सा तमिल ग्रंथ है जिसमें 8 प्रकार के विवाहों को उल्लेख है। तो जीवक चिंतामणि में 8 प्रकार के विवाहों को उल्लेख है। कैसे याद कैसे करना है, चिंता किसको थी, चिंता देवर को थी। तो तिरुवंतक देवर ने लिखा जीवक चिंतामणि, इसमें 8 प्रकार के विवाह की बात है। तिरुवंतक जीवन जैन जैन व्यापारी है, फिर वो जैन सन्यासी बन जाता है। दो किताब और याद रखना, तोलका पीएम तमिल व्याकरण है। ये तोलका पीएम क्या है, तमिल व्याकरण।
ये इजी है। तोल्कापियम को किसने लिखा? तोल्कापियर। कुछ नहीं याद करना। तोल्कापियम। देखिए, तोल्कापियम व्याकरण है तमिल का। किसने लिखा? तोल्कापियर। तोल्कापियम, तोल्कापियर। फिर है तिरुकुरल, बस लास्ट है। कौन सा है? तिरुकुरल। ये किताब किसने लिखा? तिरुवल्लुवर। तिरुकुरल किसने लिखा? तिरुवल्लुवर। ये तो एक जैसे नाम है, तो इसमें कहीं समस्या नहीं है। तो तमिल साहित्य की ये 5 किताबें याद रखनी है। शिल्पाधिकारम संगम साहित्य की। शिल्पादि, इंगोलो आदि, इलंगो आदिगल। इसमें नुपुर की गाणी, कोलवन कणगी, माधवी और मणिमेखलाई। मधुरी नगर जलकर नष्ट हो जाता है। फिर कौन सी बात बताई? इसके जो लड़की थी कौन? मणिमेखले। उसके नाम से लिखा ग्रंथ कौन सा? शीतले सतनार ने। तो कैसे मणिमेखले के पीछे वो राजकुमार पड़ा था? फिर मणिमेखले ने किस तरीके से सांसारिक जीवन को त्याग कर अध्यात्म का रास्ता अपनाया और बौद्ध धर्म के अनुयायी बनकर उसको निर्वाण मिल गया। तिरुवंतक देवर ने जीवक चिंतामणि लिखा, वो जैन व्यापारी से जैन साधु बन जाता है। तोल का पीएम तमिल व्याकरण है, जिसको लिखा तोल का पियर ने। और तिरुकुरल किसने लिखा? तिरुवल्लुवर ने। ये 5 संगम साहित्य किताब में सुमिलित करने वाले सवाल बातें आती है। और इसके थोड़ी थोड़ी अंदर की बातें आती है, स्कूल लेक्चर में आया भी होगा। सवाल तो यहीं से आते हैं, बाहर से नहीं आते। अब आप आ जाओ, देखो। धर्मेतर हो गया, ये संगम साहित्य हो गया। वंशावलियों में तो कुछ ज्यादा है नहीं। वंशावली धर व्यक्ति की वंशावली है, आपकी भी वंशावली है, हमारी वंशावली है। अब सीधा आ जाएंगे किसमें? किसमें आ जाएंगे? विदेशी वृत्तांत में। किसमें आ जाएंगे? विदेशी वृत्तांत। मैं विदेशी वृत्तांत लिख रहा हूँ। कौन सा? विदेशी वृत्तांत पढ़े या कल के लिए छोड़े? बोलो, है क्या करना है? बताओ। या वापस लौट जाएं? है? बोलो, वापस लौट जाएं? खड़मड़ हो जाएंगे। ये दुख आए क्यों खत्म नहीं होता? ऐसे ही जीव निकल गया। पुरातात्विक स्रोतों की चर्चा कर ली। साहित्यिक स्रोत और विदेशी वृत्तांत। साहित्यिक स्रोत में कल हम देख रहे थे धार्मिक, धर्मेतर और संगम साहित्य और वंशावलियां। लौकिक साहित्य धर्मेतर पढ़ रहे थे। कुछ बातें कल पढ़ा। ये किताबें बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सरवर्मन, सरवर्मन का तंत्र। फिर कामंदक का नीतिसार है। कामकरणी के कोनी, नीति कोनी है। सब लोग क्या चाहते हैं? मंत्र से काम हो जाए। सरवर्मन का तंत्र। वात्स्यायन का क्या है? कामसूत्र। ये तो बहुत फेमस ग्रंथ है। जय आनक, जय तो विजय, पृथ्वीराज विजय। चंद्रशेखर, जिसके शेखर पर चंद्र है, वो क्या करेगा? हट करेगा, अमीर हट। जोधराज, रासो, अमीर रासो। मेरु तुंग, प्रबंध चिंतामणि। महेंद्र वर्मन, मत विलास प्रहसन। ये पल्लव नरेश है, तमिलनाडु में पल्लव थे। उन्होंने बौद्ध भिक्षु और कपालिकों की हंसी उड़ाई है। क्लियर? फिर बाण भट्ट, हरस का दरबारी कवि, जिसने हरिश चरित्र लिखा, कादम्बरी लिखा। सोमदेव का ललित विग्रहराज, क्योंकि हमारे अजमेर के चौहान राजा बिसल देव या विग्रहराज नंबर 4 का दरबारी कवि है, उसने उस पर गद्य लिखा। स्वयं बिसल देव ने क्या लिखा? संस्कृत में हरिकेली नाटक। हाल राजा हाल ने क्या लिखा? प्राकृत भाषा में गाथा। सबसे तुम्हारी, तुम्हारे हाल सुनाओ, तुम्हारी गाथा सुनाओ, तो हाल गाथा याद रह जाएगा। विल्हण भी पकड़ लो, विक्रमांक देवचरित्र। सोमेश्वर, मानसोलास। सोमेश्वर थर्ड ने मानसोलास, नेट में बहुत बार पूछा गया है। अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष, ये राष्ट्रकूट राजा है, जैन धर्म का अनुयायी है। उसने कवि राजमार्ग
और प्रश्नोत्तर मल्लिका, ये भी नेट में बहुत बार पूछा है, कवि राजमार्ग और प्रश्नोत्तर मल्लिका। भोज, सम्रांगण, सम्रांगण सूत्रधार मालवा का परमार राजा भोज, और शूद्रक का मर्छे कटिकम। क्या है शूद्रक मर्छ कटिकम? इसमें क्या है? दरिद्र ब्राह्मण चारुदत्त और उज्जैन की नगर गणिका वसंत सेना की लव स्टोरी है, और सुखांत टाइप का ये नाटक है। इसमें कौन बीच में गड़बड़ कर रहा था? कौन? साकर, जो राज परिवार का व्यक्ति था, लेकिन उसमें गुणहीन होने की वजह से वसंत सेना उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। चारुदत्त के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास दिमाग था, है ना, तो उसको वो पसंद करती थी। फिर चाणक्य ने क्या लिखा? अर्थशास्त्र, जिसमें 15 अधिकरण है, और राजनीतिक शास्त्र उसका विषय वस्तु है। फिर क्या लिखा? फिर हमने संगम साहित्य का पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? संगम साहित्य। पहले समझ लो संगम साहित्य है क्या। संगम काल, देखो संगम सी, तो तीन ही राजवंश है दक्षिणी भारत में, चोल, चेर, पांड्य। 320 ईसा पूर्व से 300 के बीच में तीन संगम हुए। तीन संगम, तमिल कवियों की तीन सभा हुई, उसमें जो ग्रंथ लिखा गया तमिल भाषा में उसे हम संगम साहित्य कहते हैं। तो पहला है शिल्पाधिकारम, इलंगो आदिगल सेन गुट्टुवन का भाई है, ये राजा का भाई, उसने लिखा। इसमें नुपुर या पायल की कहानी है, कोलवन और कणगी। बीच में एंट्री किसकी हो जाती है? माधवी की। माधवी की एंट्री होती है, कोलवन और माधवी बराबर कौन है? मणिमेखली, ये माधवी गणिका की पुत्री। फिर वापस घर चला जाता है कणगी के पास, और कणगी की पायल लेकर मदुरा में जाता है। पायल चोरी का इल्जाम लगता है, राजा उसको मृत्युदंड देते हैं। फिर कणगी आई और उसने अपने पति को निर्दोष साबित किया, और उसके क्रोध से मदुरा नगर जो जल गया। वर्तमान में मीनाक्षी माता जो मदुरा में है, वो कणगी को ही बताते हैं। अब आगे की कहानी नए ग्रंथ में लिखी हुई है, मणिमेखली। ये किसने लिखा? शीतली सतनाथ। इसमें क्या कहानी बताई थी? वो राजकुमार इसके पीछे पड़ गया था, किसके? मणिमेखले के। और वो सांसारिक सांसारिक जो संसार की भौतिक चीजें उनको त्याग कर बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है, और एक द्वीप पर चली जाती है। फिर राजकुमार पीछे चला गया, उसने मैरिड लड़की का रूप धारण कर लिया, और तो फिर उससे वो जब वो जबरदस्ती करने लगा, उसको उसने मार दिया, तो उसके पति ने उस राजकुमार को मार दिया। फिर उस द्वीप को क्या बनाया? राजा ने कारागार बनाया। तो अपने अलौकिक शक्तियों से मणि मेखले जो बौद्ध भिक्षुण थी, उसने उसको क्या बना दिया? बौद्ध विहार बना दिया। फिर वो राजा क्षमा याचना करता है, और मणि मेखले को निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। क्लियर है? जीवक चिंतामणि जैन व्यापारी है, जिसमें 8 प्रकार के विवाह और उससे जैन व्यापारी से भिक्षु बनने की कहानी है। तिरुकुरल ग्रंथ है, लिखा तिरुवल्लुवर ने। तोलकापियम व्याकरण है तमिल, उसको लिखा तोलकापियर ने। क्लियर है? विदेशी वृत्तांत, चलो फिर कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में विदेशी वृत्तांत। समझ में आ गई बात?